पेरेंट्स एवं विवेकानंद स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स, ये जो पेरेंट्स मीटिंग इन्होंने आज करवाया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने विद्यालय आरत पब्लिक स्कूल पंचायत मुबारक राजापत्र वैशाली की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और अभी मंजू सर या विजय कुमार वर्मा सर ने बहुत सारी बातों को बताया है। इन सभी बातों को अमल करना है। और विजय सर ने अपने वक्तव्य में एक बात को कहा कि डिसिप्लिन, तो आपको यह बात समझना होगा कि डिसिप्लिन सिर्फ शिक्षा जगत में ही नहीं, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे देश की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, किसी भी क्षेत्र में यदि हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। और डिसिप्लिन को हिंदी में अनुशासन कहते हैं। तो जिस प्रकार एक महल की दृढ़ता कहने का सेंस मजबूती, जिस प्रकार एक महल की दृढ़ता उसी नींव की दृढ़ता पर आधारित होती है, ठीक उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए, किसी संस्थान को चलाने के लिए अनुशासन का जरूरत होता है। अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे पीछे चलना, यानी अपने मार्गदर्शक के नियंत्रण में क्रमबद्ध जीवन यापन करना। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, यदि वो अनुशासनहीन है तो दोस्त उसे पशु से ज्यादा नहीं समझ सकते। दूसरी नंबर बात, हमारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अभिभावक सब बैठे हुए हैं। आज के बच्चे कहते हैं कि सर 2-4 लाइन ही लिखाइएगा, याद नहीं होता है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, अभी से ज़्यादा पहले का साहित्य डेवलप था और हमारे बड़े बुजुर्ग उसको याद करते थे। आज तो इतना व्यवस्था है, पहले तो इतना व्यवस्था था भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वन विधि श्री राम में मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं और कितना टेढ़ा शब्द है, और वो हमारे बड़े बुजुर्ग याद किए हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि बनितावन श्यामल गौर के साथ विलोक हुए सखी मोही सी है। कितना टेढ़ा है, और लोग हिंदी का नहीं याद कर पाते हैं कि बनितावन श्यामल गौर के साथ विलोक हुए सखी मोही सी है। मगजोग न कोमल क्यों चलिए संचात मही पथ पंकज छुए, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के पालक। श्यामल गोरे सलोने सुभाए मनोहर ताज की मैन लियो है, बान कमान निसंग कसय सिर से जटा मुनि भेष कियो। और संग लिए बिनु बैदू वधु को यही रंजक रूप दियो है, और आखिर में सखी राघव जो इन्हें किनको बनवास दियो है। फिर कहता है आगे कि पूछत ग्राम बधूस ये सो, कहो श्याम रे सो सखी राम रे को, सुनी सुंदर बैन सुधार साने, श्यामी है जान की जान भली, तिरछे करी नैन देसैन जिन्हें समझाई कछू मुस्काई। तो बताइए, हम तो आपके जनरेशन का है, हम तो बुजुर्ग नहीं ना है, तो फिर मैंने कैसे याद कर दिया। इसलिए दोस्त, हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उनका फर्स्ट स्टेटमेंट आया था, छोटा लक्ष्य सबसे बड़ा अपराध है। और दूसरा उन्होंने कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है यदि इंसान चाह ले तो। और बहुत खुशी की बात है कि बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ उपस्थित है। मैं अपने अंदर जो भी अर्जन किया हूँ उसे मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मंजू सर का विशेष आग्रह था कि सर आप आइएगा। तो लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन के सच्चाई को समझिए। सब लोग ने सारी बातों को बताया है, उन सारी बातों को अमल करना है। क्योंकि देखिए, स्कूल क्या है, 80% ध्यान स्कूल देंगे, 20% ध्यान आपको देना है।
आप सोच लिए नहीं हम स्कूल में एडमिशन करवा दिए तो क्या हो जाता है एडमिशन करवाने से? शहर से ज्यादा मेहनत देहात का स्कूल करता है, फिर भी शहर का बच्चा बेहतर है। क्यों? आपका 70% एजुकेशन शहर का स्कूल दे रहा है और मेरे देहात का स्कूल 120% दे रहा है, फिर भी शहर का बेहतर है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से घर आता है और गाड़ी से उतरता है तो उसकी मदर जो है बैग चेक करती है अपने दरवाजे पे, इसको CW क्या मिला, SW क्या मिला, फिर उसको डायरी चेक करती है, सारा सब्जेक्ट का वर्क बनवा के और तब डायरी मेंशन करती है। हमारे यहाँ क्या है, बच्चा पढ़ के गया बैग फेंक दिया, अब कल उसकी मदद कहती है जाके कहाँ फेंक दे नहीं रहे, बताइए क्या होगा? आप जब फोन करते हैं तो सर जी मूड नॉट हो, अरे आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, आपका बात नहीं मानता है तो 1500 में नंबर बात कैसे मान जाएगा? देखिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए, अपने आप नाम लिखवाने से नहीं होता है। सर जी पेंसिल भुला देते हैं, अरे आप उस उम्र में थे तो क्या करते थे? एक पेंसिल को 3 भाग में बांट के दीजिए, एक पेंसिल को 3 भाग में बांट के दीजिए और आपका बच्चा तो 5 साल में बहुत जानता है। आप तो जब 8 साल के होते थे तब A4 वाला B4 बॉल करते थे और मेरा बच्चा 3 साल का जॉनी ये सब करता है, फिर भी कहता सर ये का कुछ हुआ है। अरे क्या चाहते हैं? जब 18 साल का हो जाए, 18 साल का बुद्धि उसमें चला जाएगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, फेल कर जाएगा वो। तो ये बहुत सारी बात है, इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी समझना होगा कि जिन चीज़ों से ये जूझते हैं उससे हम भी जूझते हैं। तो चलिए सब लोगों का सामंजस्य है और आज देहात भी मेरा शहर से बहुत अव्वल हो चुका है। सारे पेरेंट्स हमारे अच्छे हैं, सीखते सीखते सब लोग सीखेंगे। और लास्ट में एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इसको गौर से सब लोग सुनेंगे कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। कहना है, किसी राइटर ने लिखा है कि संत न बन सको तो शांत अवश्य बनो, योगी न बन सको तो उपयोगी अवश्य बनो, चिंता छोड़ो चिंतन करो। चिंता करने से क्या होगा? चिंता छोड़ो चिंतन करो, ममता छोड़ो मनन करो, व्यथा छोड़ो व्यवस्था करो और प्रशस्ति छोड़ो प्रस्तुति करो। साधक बनो पर बाधक नहीं, सरल बनो पर भोले नहीं, न्यायी बनो पर निर्दय नहीं और प्रेमी बनो पर पागल नहीं। क्योंकि धैर्य बिना धन नहीं, जब तक धैर्य नहीं रखिएगा तब तक धन नहीं होने वाला साहब। आज दुकान खोल लिए 10 दिन के बाद नहीं चल रहा है तो किसी भी दुकान में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। संस्थान है आज 10 साल से चल रहा है, पेरेंट्स जो है वो वेट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है जो स्टार्टिंग में मेहनत करता है फिर मेहनत छोड़ देगा। तो धैर्य बिना धन नहीं, बिना शौर्य के यश नहीं, ज्ञान बिना सदगति नहीं और बिना दान के यश नहीं। प्रशंसा से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं मेरे दोस्त, आश्वासन से बढ़कर कोई औषधि नहीं, मृदु भाषा से बढ़कर कोई उपहार नहीं और अनुभव से बढ़कर कोई आगम नहीं। ज्ञान वह है जो जीवन में सदा आनंद लाए, ज्ञान यह है जो श्रद्धा और समर्पण। धन्यवाद।